गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे ना, और हम लोग अभी तक पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ लिए थे। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल 1 पढ़ लिए थे, आर्टिकल 2 पढ़ लिए थे। हमने पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ रहे थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 पढ़ लिए थे। आर्टिकल 1 क्या करता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो भारत है, जो हमारा भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या राज्यों का यूनियन है। तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत क्या राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि हम लोग किसी भी बाहरी स्टेट को मिला सकते हैं भारत में राष्ट्रपति की अनुमति लेके। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि हम लोग किसी भी बाहर के स्टेट्स हैं उनको जो राष्ट्रपति की अनुमति लेके क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। ये प्रावधान किस में है, तो ये रूल है आर्टिकल 2 में। अब आता है आर्टिकल 3। तो देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हम लोग अपने देश के अंदर क्या करते हैं सकते हैं, हम लोग अपने देश के अंदर जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी जो सीमा है, जो उनकी सीमाओं को हम लोग बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी एक स्टेट्स को के बीच में विभाजन करके उसको 2 स्टेट्स बना सकते हैं। या फिर आप देखेंगे तो किसी स्टेट को हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दे सकते हैं। किसी स्टेट को हम लोग भारत से बाहर डाल के यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दे सकते हैं। किसी स्टेट को हम लोग बीच में से काट के उसमें से 2-3 स्टेट्स निकाल सकते हैं। तो ये सब किस में, तो ये सब आर्टिकल 3 में है। तो आर्टिकल 3 कहता है कि जो हमारा संविधान है, हमारी जो संसद है, वो भारत के अंदर जो स्टेट है उसमें विभाजन करके उनको स्टेट बना सकती है, उनकी सीमाओं को बढ़ा सकती है। तो जो स्टेट के, जो हमारे भारत के अंदर जो भी स्टेट है उनके बारे में चर्चा किसमें, आर्टिकल 3 में। तो या तो फिर आप लोग एकदम रीजनल लैंग्वेज में समझिए कि अपने भारत के अंदर जो स्टेट है उनमें तोड़ फोड़ हम लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है, उसमें संसद तोड़ फोड़ कर सकती है राष्ट्रपति की अनुमति लेके। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेके क्या करती है, संसद तोड़ फोड़ कर सकती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, जैसे कि अभी हालिया का एग्जाम्पल देखे होंगे तो 2014 में आप लोग देखे होंगे तेलंगाना अलग हो गया। 2014 में आप लोग देखे होंगे तेलंगाना क्या हुआ था, तेलंगाना अलग हो गया हैदराबाद से। तो ये आंध्र प्रदेश से, तो ये 2014। या फिर आप लोग और देखेंगे तो 2000 में देखे होंगे तो 2000 में क्या हुआ था, 2000 में 1 नवंबर को एमपी से, मध्य प्रदेश से कौन अलग हो गया था, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गई थी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया था। कब, 1 नवंबर 2000 को। यही आर्टिकल 3 के अंडर में, आर्टिकल 3 के तहत बोला जाता है कि हम लोग किसी भी राज्य की, अपने भारत के किसी भी स्टेट के अंदर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, उसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं, या फिर उस स्टेट से हम लोग 2 स्टेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आप लोग देख रहे होंगे तो यूपी है, तो यूपी की क्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 22 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की। आप यहाँ देखें तो इसराइल की 80 लाख पॉपुलेशन, टर्की की देखें तो जो तुर्की है, जो कि अरब देश का जो है सुप्रीम लीडर बोलता है, उसके पास केवल 18 करोड़ पॉपुलेशन है। सोचो हमारे यूपी के पास 22 करोड़ पॉपुलेशन है। तो अब एक सरकार को, एक सीएम है, उनको 22 करोड़ लोगों को एक साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बात चला है कि यूपी में भी, जो यूपी का पूर्वी साइड है, उसको अगर अलग कर देंगे तो उसका एक नया नाम दे दिया जाएगा, पूर्वांचल। तो यही रहता है कि आर्टिकल 3 के तहत संसद को अगर लगता है कि नहीं, इस स्टेट को हम लोग तोड़ के क्या कर सकते हैं, दूसरा स्टेट बना सकते हैं, तो संसद ऐसा कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति लेके। देखिए राष्ट्रपति की अनुमति लेके मतलब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। संसद के कोई भी काम में राष्ट्रपति का सिग्नेचर जो है क्या है, अनिवार्य। तो देखिए 2000 क्या हुआ था, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था। फिर आप 9 नवंबर को क्या हुआ था, 9 नवंबर को यूपी से अलग कर दिया गया था उत्तराखंड को। पहले उत्तराखंड और यूपी 2000 से पहले क्या थे, 2000 से पहले एक में थे। बट क्या हुआ था कि एक तो क्षेत्रफल भी बड़ा था, एरिया भी बड़ा था, दूसरी बात पॉपुलेशन तो भाई आप देखिए ना यूपी का, इसलिए क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में यूपी का जो पूर्वी साइड है वहाँ से एक भाग और निकाल दिया जाए और यूपी से पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए। यूपी के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, एक यूपी के पूर्वी भाग को पूर्वांचल कहते हैं, एक बोला जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी पहाड़ियाँ को छोड़ के बाकी जितनी पहाड़ियाँ हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में, उनको कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या डिफरेंस है पूर्वांचल एज अ प्रदेश में और पूर्वांचल एज अ पहाड़ियों में।
तो जो पूर्वांचल है का अगर प्रदेश पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड को पूर्वांचल कहते हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो आप ये मत सोचने लगेगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में तो कोई पहाड़ी है ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या लगाएं, नन ऑफ दिस लगाते हैं। और नन ऑफ दिस भी चौथा ऑप्शन दे दिया जाता है लोगों को फंसाने के लिए। तो नहीं, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं उसमें कौन कौन पहाड़ियाँ आती हैं, उसमें आती है आपका गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, नागा पर्वत, तो ये सब पहाड़ियाँ किस में आती हैं, ये सब पूर्वांचल पहाड़ियों में आती है। ठीक है, तो यूपी से यूनाइटेड उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर को, और फिर तीसरा आता है 15 नवंबर, 15 नवंबर को क्या कर दिया गया, 15 नवंबर को बिहार से अलग कर दिया गया झारखंड को, बिहार से अलग कर दिया गया झारखंड को, बिहार से अलग कर दिया गया झारखंड को। और अभी आप 2014 तो देख ही रहे, तेलंगाना को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश को। तो यही है, तो आर्टिकल 3 हमारा कहता है कि आर्टिकल 3 बोलता है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति लेके भारत के किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकता है, उस किसी भी राज्य का विभाजन कर सकता है, कौन, संसद कर सकता है। ठीक है, तो ये अब, और आपने देखा होगा 1966 में पंजाब का पहले नाम था पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो 1966 में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के धार आयोग कमेटी बनाई गई 1966 में। उसके तहत पंजाब का पहले नाम था पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, तो उसको मतलब उस पंजाब को, पेप्सू को डिवाइड करके 3 स्टेट बनाए गए। पहला बनाया गया हिमाचल प्रदेश बनाया गया, दूसरा जो हरियाणा बनाया गया, तीसरा पंजाब बनाया गया। और हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसको भी बनाया गया पेप्सू से ही तोड़ के। तो चंडीगढ़ ना पंजाब में है, चंडीगढ़ ना हरियाणा में है, चंडीगढ़ एक अलग है, उसको किसमें डाल दिया गया, तो उसको यूनियन टेरिटरीज में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। देखिए चंडीगढ़ को आप कहेंगे कि स्टेट में डाला गया, तो देखिए चंडीगढ़ तो पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, हरियाणा की। तो उस पर कंट्रोल किसका होगा, क्वेश्चन किया जाता है कि उस पर भाई तो कंट्रोल किसका करें, इसलिए कह दिया गया एक काम करो, उस पर दोनों लोग का क्या है वो राजधानी है, लेकिन उस चंडीगढ़ को, जो चंडीगढ़ एज अ प्लेस है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो उसको कंट्रोल करेंगे कौन, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 3 में बोले गया। अब आर्टिकल 4 आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में क्या बोला गया, आर्टिकल 4 में बोला गया है कि ये जो दो काम होंगे, ये दोनों काम में राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आप लोग कहेंगे हस्तक्षेप नहीं करेगा मतलब राष्ट्रपति के साइन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो हस्तक्षेप तो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हस्तक्षेप का मतलब है कि मतलब बीच में वो इंटरफियर नहीं करेगा। जैसे कि आर्टिकल 2 बोलता है कि संसद दूसरे कंट्री के स्टेट को भारत में मिला सकती है राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, सही है। आर्टिकल 3 कहता अपने स्टेट में तोड़फोड़ कर सकती है राष्ट्रपति की अनुमति से। तो आर्टिकल 4 कैसा कर रहा है कि इन दोनों में क्या करेगी, राष्ट्रपति वर्क नहीं करेगी। देखिए राष्ट्रपति का इंटरफियरेंस और सिग्नेचर अलग होता है। राष्ट्रपति का इंटरफियरेंस इन द सेंस, अगर जैसे संसद चाह रही कि हमें बलूचिस्तान को मिलाना है, ठीक है, संसद चाह रही कि हमें भाई बलूचिस्तान को मिलाना, अब अगर राष्ट्रपति कहें कि नहीं हम आप पे साइन नहीं करेंगे, तो क्या होता है जब बिल पास करा जाएगा राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति जी आप इस पर साइन कर दीजिए, तो राष्ट्रपति जी कहेंगे जाइए हम साइन नहीं करेंगे, हटा देंगे बिल। फिर क्या करेगा, वही बिल को संसद क्या करेगा 10 दिन बाद उसी बिल को सेम टू सेम बिना कोई उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करके या कोई भी अमेंडमेंट करके बिना किसी संशोधन के वही सेम एग्जैक्ट बिल को वापस 10 दिन बाद राष्ट्रपति जी को भेजेगा। तब वहाँ पे राष्ट्रपति जी बाध्य हो जाएंगे, तब राष्ट्रपति जी को मैंडेटरी हो जाएगा कि हमें सिग्नेचर करना है। तो वही कहा गया राष्ट्रपति अपनी ओपिनियन में दे सकते हैं। जैसे आर्टिकल 3 में कहा गया कि अभी उत्तर प्रदेश से क्या किया जाएगा कि आगे ऐसी बात चली, उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड को अलग करके उसको पूर्वांचल एज ए स्टेट बोलिए रहेगा, तो अब राष्ट्रपति इसके खिलाफ हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। 28 स्टेट है, ठीक है, 29 स्टेट नहीं होना चाहिए। और संसद अब ठान ली नहीं हमें तो भाई क्या करना है, उत्तर प्रदेश से हटाना है पूर्वी साइड को। अब क्या किया जाएगा, तो राष्ट्रपति क्या करेगी, वो बिल लेगी, पढ़ेगी, उसके बाद दे देगी संसद को कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, हम पास नहीं किए। अब संसद क्या करेंगे, 10 दिन बाद, 10 दिन का संसद वेट करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। देखिए हम वर्ड संसद यूज कर रहे हैं यहाँ। संसद वर्ड का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद का मतलब नहीं होता केवल लोकसभा, संसद मतलब हम जहाँ संसद वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब लोकसभा भी आते हैं, राज्यसभा भी। तो अब संसद 10 दिन तक वेट करेंगे कि चलिए अब राष्ट्रपति जी के
नहीं पास किए, कोई बात नहीं, 10 दिन है, मेरे पास तो 10 दिन वेट किया जाएगा। फिर 10 दिन बाद 11वें दिन 1 सेकंड बाद ही 11वें दिन 12:01 पे क्या करेंगे, वही चीज़ को सेम एग्जैक्ट जैसे राष्ट्रपति दिए थे और सही वो संसद क्या करिए, राष्ट्रपति को दे दीजिएगा कि राष्ट्रपति जी लीजिए अब दोबारा इस पर विचार करिए। तब संविधान कहता है जब संसद दोबारा कोई चीज़ राष्ट्रपति को भेज देगी तो वहाँ पे राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, वहाँ राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, फिर उनको साइन करना ही करना है। फिर राष्ट्रपति जी कहेंगे अरे लाओ भाई अब तो साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि संविधान कह रहा है। तो संविधान तो इसीलिए बोला गया कि इसलिए आर्टिकल 4 क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति जी के लिए आर्टिकल 4 की राष्ट्रपति जी को साफ साफ बता दिया गया कि जब 2 और 3 होगा तो आप इसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं देंगे, जो संसद डिसाइड करेगी आपको हाँ में हाँ मिलाना है, अनुमति देना है और अपना सिग्नेचर दे देना, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर कोई काम नहीं होगा। बट अगर संसद कोई चीज़ ठान ले कि नहीं ये चीज़ हम करेंगे तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर वहाँ देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर का पावर है, बट यहाँ पे संसद की किसका पावर है, तो संसद की आवाज़ का पावर है, उसकी बातों का पावर है, संसद की बातों का पावर। तो ये हो गया आर्टिकल 4, ठीक है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ये हो गया आर्टिकल 4। ये है भाग 1 में। भाग 1 में है संघ और राज्य की चर्चा और उसमें 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो भारत है वो क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है और यहाँ पे संघ डिराइव किया जा रहा है एज अ यूनियन। सेकंड आर्टिकल कहता है भारत क्या करे, तो भारत की संसद चाहे तो वो किसी भी स्टेट के किसी भी कंट्री के स्टेट को भारत में मिला सकती है राष्ट्रपति के परमिशन से। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद अपने स्टेट की सीमा को बढ़ा सकती है, अपने स्टेट में तोड़ फोड़ करके एक स्टेट को 4 राज्यों में 4 स्टेट बना सकती है राष्ट्रपति की अनुमति से। चौथा कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति साहब जब ये दूसरा तीसरा होगा तो आप इसमें कोई भी हस्तक्षेप मत करिएगा, आप चुपचाप क्या कर दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो ये है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 और यही है पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 1 क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस का खत्म हो गया। देखिए एक महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो पूर्वी साइड है, देखिए महाराष्ट्र का एरिया, देखिए ये है महाराष्ट्र, जैसे एक नॉर्मली फिगर बनाते हैं महाराष्ट्र का, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। अब ये जो महाराष्ट्र इसका जो यहाँ पूर्वी एरिया है, यहीं पे है एक जगह विदर, यहाँ पे कौन जगह है, विदर कौन जगह है, तो यहाँ पे जगह है विदर जिसको हम लोग नागपुर, यहाँ पे फेमस जगह है नागपुर, तो ये जगह है विदर, ये है नागपुर यहाँ फेमस जगह है विदर। तो विदर क्या चाहता है, विदर चाहता है कि हमें महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए और हमें विदर एज अ स्टेट बना दिया जाए, कि हमें महाराष्ट्र के साथ नहीं रहना, हमें आप अलग करिए और हमें 29वें स्टेट का दर्जा दे दीजिए और हमारे स्टेट का नाम। तो विदर क्या बोला कि विदर बोला कि हमें महाराष्ट्र में नहीं रहना, आप हमें क्या करिए, महाराष्ट्र से अलग करिए और हमें एक स्टेट का दर्जा दीजिए जिसमें हम लोग अपनी राजधानी किसको रखेंगे, तो हम लोग अपना कैपिटल रखेंगे नागपुर को। तो ये विदर अगर मान लीजिए महाराष्ट्र से विदर अलग होता है तो किस आर्टिकल के तहत होगा अलग, सोचिए। अगर महाराष्ट्र से विदर को अलग कर दिया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत अलग किया जाएगा, आर्टिकल 3 के तहत अलग किया जाएगा। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी स्टेट के सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इवन उस स्टेट को पार्ट वाइज करके 4 अलग स्टेट भी बना सकती है राष्ट्रपति के परमिशन से। तो आर्टिकल 3 कहता है तो विदर अगर अलग होगा या हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल को अलग किया जाएगा तो ये आर्टिकल 3। और मेरे समझ से देखा जाए, देखिए एक है अभी आपको आगे पढ़ाएंगे आर्टिकल 124, तो उसमें आपको बताएंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद 124 को उल्टा, देखिए 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, 124 सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब इस 1 को उठा के आप यहाँ बीच में ला दीजिए, यानी 214, ये क्या है, हाई कोर्ट है। तो बताएंगे आपको हाई कोर्ट क्या होता है, एक स्टेट में 2 भी हाई कोर्ट हो सकते हैं या 3-4 स्टेट का एक हाई कोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, 2 हाई कोर्ट है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और एक लखनऊ में हाई कोर्ट। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एक ऐसा समय था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 165 जजेस बैठते थे,
जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो जो है एक फिक्स रहता है कि 33 जज रहते हैं और एक CJI रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में जजों की कोई वो नहीं है, जितने भी आ सकते, उसमें कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिमिट नहीं दिया है कि इतना। तो एक समय था कि इलाहाबाद में 165 जजेस बैठे थे इलाहाबाद कोर्ट में। अब बताइए मतलब कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और यूपी में पॉपुलेशन की जो एक प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर मेरे समझ से देखा जाए तो पूर्वांचल अगर अलग होता है यूपी से, तो देखिए हमारा क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है, बट उतना पॉपुलेशन भी तो कम हो जाएगा। तो एक सरकार अब इतने 22 करोड़ लोगों को एक CM जो है कैसे देख पाएगा। यहाँ पे कुछ तो कंट्री है, टर्की, इजराइल या फिर जो भी कंट्री देखिए, वहाँ का राष्ट्रपति 22 करोड़ लोगों को नहीं देख पाता। हमारे तो CM लोग 22 करोड़ लोगों को देख रहे हैं, जबकि उनके पास उतना पावर भी नहीं है जितना कि पावर है राष्ट्रपति। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी साइड है, पूर्वांचल, अगर वो अलग होता है तो ठीक है, क्योंकि देखिए अलग हो जाएगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो एक सरकार पे बर्डन आ जाता है कि इतने लोगों को देखना, वो कम हो जाएगा। तो वो कम हो जाएगा तो क्या है, हम लोग को जो चीज़ें हैं वो और आसानी से मिलने पड़ जाएगी। देखिए अगर क्वांटिटी कम होगी तो अपने आप ही क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है तो भाई क्वालिटी तो अपने आप घटेगी ना। तो ये है, तो यही है। अब ये है 4 आर्टिकल है, ये भाग 4 में आता है, ठीक है। ये 4 आर्टिकल किस में आते हैं, ये भाग 1 में आते हैं 4 आर्टिकल। अब भाग 2 है। अब भाग 2 में क्या है, पार्ट 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। इसका आर्टिकल होता है कितना, 5 से 11। नागरिकता का आर्टिकल कितना, आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11, 5 बोलता है कि भारत के लोगों को नागरिकता, 6 बोलता है पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, 7 बोलता है भारत से जो लोग पाकिस्तान गए उनको नागरिकता, 8 बोलता है आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, 9 बोलता है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता ले लिए हैं बट आपके मम्मी पापा अगर भारत के हैं तो आपको नागरिकता भारत की नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको तब उधर की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी ऑफिशियली। आर्टिकल 9 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आप कुछ ऐसे उल्टा सीधा काम करते हैं जो कि देश के विरुद्ध हो तो आपकी नागरिकता पूरी तरह से छीन ली जा सकती है। आर्टिकल जो है 10 ये बोलता है। आर्टिकल 11 का क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि जो संसद है वो आपकी नागरिकता को बनाए रहेगी। संसद आपकी नागरिकता को बनाए रहेगी, मतलब संसद का काम, संसद और गृह मंत्रालय का काम है आपकी नागरिकता बनाना, ठीक है। तो संसद आपकी नागरिकता को बनाए रहेगी, मतलब जो संसद है वो क्या करेगी, उस पर कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ला सकती है कि कोई भी नागरिकता का संशोधन या कुछ भी ला सकती है, बट वो पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं ला सकती। तो ये आर्टिकल 11। और आर्टिकल 10 कहता है, आर्टिकल 10 सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि अगर आप अपने राष्ट्र के हित में ना सोच के राष्ट्र के अहित के बारे में सोचेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर पाकिस्तान और भारत की युद्ध हो गया, अगर आप उसमें से हैं जिनको ये बुरा लग रहा है कि लोग पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं भारत में रख के, तो भाई साहब आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा आपको। क्योंकि अगर आप भारत में हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको भारत का समर्थन करना होगा, दिल से करना होगा, मुंह से नहीं, जबान से नहीं, दिल से करना होगा। तो आर्टिकल 10 यही कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने भारत के अहित के बारे में सोचता है, कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान, चाइना या कहीं के भी बारे में सोचता और भारत के बारे में अहित सोचता, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, किससे, भारत से निकाल देना चाहिए। जैसे इसका आपने एक केस सुना हुआ, आमिर खान का एक क्या था, बयान आ गया था। आमिर खान ने एक बयान दिया था कि मैं और मेरी फैमिली भारत में सेफ नहीं है, ये आमिर खान जी का बयान था। तो उनके पे क्या किया गया, यानी उन्होंने आर्टिकल 10 का पूरी तरह उल्लंघन किया यार। भारत में जहाँ वो जन्मे हैं, जहाँ से मतलब जो भारत के लोग उनको आज यहाँ से यहाँ बढ़ाएं, आज वो कह रहे हैं कि हमें भारत में सुरक्षित नहीं है, हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। तो आर्टिकल 10 का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ, उन पर केस लग गया, अब सुधर गए हैं। और उनको अगर किसी को लगता है कि नहीं भारत गलत है, भारत में हमारे साथ बहुत अन्याय रहता है, तो एक बार जाओ आप पाकिस्तान जाके रहा हो, एक बार बांग्लादेश रह के आओ, पता चल जाएगा अपने आप कि भारत क्या है। भारत, पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान बस 1 महीना रह के आइए ना, पता चल जाएगा। 31-30 दिन रहेंगे, 31वें दिन वहाँ से भारत माता की जय बोल के आएंगे भारत। तो अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत की सभ्यता सबसे अच्छी।